चलिए, इंदु शर्मा जी आपका स्वागत है। आप अपना प्रसंग प्रस्तुत करिए। थोड़ा चालू होगा। श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं ओते दिवाकरनिर्मलं कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं सस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्ये तथा किं तथा किं तथा किं तथा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतो देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतो कृष्णो ऋषिवंशः प्रदीपः। जयतो मेघश्यामलः कोमलङ्गं जयतो पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशितम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बलं कंदं मनसा सम्नामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को मेरा जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। बोले श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आचित्य कल्याण गुणगान सर्वेश्वर सर्वपदी सर्वाधिपति आकरण कराने वर्णालय आकरण करने निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेव बंधु कर्णेक सिंधु सचिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल अरविंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मातृ शक्ति भगनी बंधुओं को मेरा प्रणाम और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम ने सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़े जुग पानी। आज कन्नौज एक अजामिल कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण न मिलती अज्ञा माया मिलती अजामिल। जो ब्रह्म से ना मिले माया से मिले उसे अजामिल कहते हैं। अजामिल एक वेद पाठी ब्राह्मण था और माता पिता की सेवा करा करता था। लेकिन एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटा वन में से समिधा लिया। वो वन में समिधा लेने जाते हैं और वहां उसे एक गणिका दिखती है और वो उस गणिका के में आसक्त हो जाता है। घर आता है, घर आके वो जो भी काम करे उसको चारों तरफ गणिका ही गणिका दिखे। अब उसके लिए वो चोरी डकैती राहगीरों को लूटना चालू कर दिया उसने। एक दिन वो गणिका को अपने घर ले आता है। घर लाता है, दरवाजा खटखटाता है तो बाहर दरवाजा उसकी पत्नी खोलती है तो कहती है कि ये कौन है? कहता है ये मेरी पत्नी है। कहती है या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। वो अपनी पत्नी और अपने माता पिता को घर से निकाल देता है। उस गणिका से उसको 9 पुत्र होते हैं और 10वीं संतान उसके गर्भ में होती है। इसी समय भगवान के अनुरागी जो कुछ महात्मा टोली कन्नौज नगर में आई और वो प्रयागराज के लिए जा रही थी। संध्या समय हो जाता है तो वो कन्नौज में ही विश्राम करने का सोचते हैं। तो वो गांव में पहुंचने के बाद पूछते हैं कि यहाँ पे कोई ब्राह्मण का घर है? अब बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चे कहते हैं हाँ
यहाँ पे एक अजामिल ब्राह्मण का घर है और वो वहां पे है। वो चला जाता है, अजामिल ब्राह्मण के घर दरवाजा ऋषि में सारे चले जाते हैं। ब्राह्मण दरवाजा खटखटाते तो गणिका बाहर निकल के आती है, कहते हैं आप ये अजामिल ब्राह्मण का घर है? कहती नहीं, ये अजामिल ब्राह्मण आए तो आप सही हो अजामिल के घर, लेकिन ये अजामिल ब्राह्मण का घर नहीं, ये पतित ब्राह्मण पतित अजामिल का घर है। कहते हैं हमको यहाँ से भिक्षा चाहिए। कहते भिक्षा अगर मेरे पति आ गया तो आपका झोला झपटा सब फेंक देंगे। तो वो आगे चलते हैं, आगे तो वो कहते हैं हम तो भिक्षा यहीं से ही लेके आएंगे। अब वो कहते हैं, शिष्य कहते हैं गुरु जी से, गुरु जी यहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो हमारा झोला झपटा यहीं पे ही फिक जाएगा। कहते हैं नहीं, हम आए हैं तो आज अजामिल का भला करके ही जाएंगे। आगे फिर वो उनको दया आ जाती है अजामिल की पत्नी को। वो सोचती है कि क्यों ना मैं महात्माओं को कुछ दे दूं। वो कच्चा सामान महात्माओं को दे देती है और जिससे वो भगवान का भोग तैयार करते हैं। भगवान का भजन होता है, भगवान का वो भोग लगाते हैं। जैसे ही गुरु जी को अपने देते हैं शिष्य, गुरु जी ने एक एक टुकड़ा तोड़ते हुए कहते हैं कि जाओ 2 थाली सजाकर और अजामिल के घर भी पहुंचा दो। चेले शिष्य कहते हैं गुरु जी अगर हम जाएंगे और फिर हमारा सामान बाहर फेंक दिया तो हम क्या करेंगे? कहते नहीं, आप जाओ और उसको खाना 2 थाली भोग की भगवान की देकर आओ। अब वो लेके जाते हैं, गणिका वो थाली दोनों रख लेती है, भजन कीर्तन होता है, आधी रात होती है, इतने में अजामिल आ जाता है। अजामिल देखता है अरे आज तो साधु संतों के इतने सारे लोग आए हुए हैं, अरे मैं तो बेकार में ही गया, आज मेरे को तो बहुत कुछ नहीं धन प्राप्त हो जाता और मैं यहीं से ही चोरी कर लेता। इतने में गणिका दरवाजा खोलती है और उसको आंख दिखाती है और वो उसके डर के मारे अंदर चला जाता है। भोजन विश करके वो ऋषि मुनि महात्मा सो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होने पर संत जागते हैं। अजामिल संत जागने के, स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अजामिल के पास जाते हैं और कहते हैं अजामिल से कि अब हमें भिक्षा तो आपने हमें दे दी, आपकी पत्नी ने, अब हमें दक्षिणा चाहिए। कहते दक्षिणा? कैसी दक्षिणा? अगर दक्षिणा मांगोगे तो अभी मैं तुम्हारा ये झोला छपटा अभी खींच लूंगा, नहीं मैंने तुम्हें कुछ कहे नहीं, तुम यहाँ सीधे चले जाओ। नहीं, हम आप दक्षिणा बगैर तो हम जाएंगे नहीं। अब वो कहते हैं कि दक्षिणा तो आपको देनी पड़ेगी। महात्मा जी कहते हैं, अब शिष्य कहते हैं धीरे से, गुरु जी यहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो फिर यही झोला छपटा फिर फेंक दे। कहते नहीं, आज हम इसका उद्धार करके ही जाएंगे। धीरे से बोलते हैं कि आज हम इसका उद्धार करके ही जाएंगे। कहते हैं हमें दक्षिणा चाहिए ही चाहिए। अब गणिका कहती है उस अजामिल से कि पूछ तो लोग क्या चाहिए इनको। कहते क्या चाहिए? कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी जो 10वीं संतान हो उसका नाम आप नारायण रखिए। अब समय आता है, 10वीं संतान होती है, पुत्र होता है। अब अजामिल को वो समय याद आ जाता है जब ऋषि महात्मा उसको कह के जाते हैं कि तो 10वीं संतान उसका नाम नारायण रखना। अब 10वीं संतान होती है, उसका नाम नारायण रखता है अजामिल। अब 10वीं संतान और सबसे छोटी संतान और सबसे ही लाडली संतान, अब वो बाहर जाए तो कहे नारायण पानी ले लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण कहाँ खेलने जा रहे हो, जो भी करे नारायण नारायण करे। एक अवस्था ऐसी आती है कि वो 88 वर्ष का हो जाता है। 88 वर्ष के होने के बाद यमदूत आते हैं, रस्सी फेंकते हैं और अजामिल रस्सी फेंकते हैं, इतने में अजामिल कोई नहीं पाता, बच्चा वो नारायण बाहर खेल रहा था तो कहता है नारायण मुझे बचा लो, नारायण मुझे बचा लो। अब भगवान नारायण ऊपर सुन रहे होते हैं, अपने पार्षद से कहते हैं कि जाओ और अजामिल की रक्षा करो। कहते हैं प्रभु वो आपको नहीं, पार्षद कहते हैं प्रभु वो आपको नहीं, आपके अपने पुत्र को पुकार रहा है। कहते हैं पुत्र को नहीं, वो मेरे को ही पुकार रहा है। कहते नहीं प्रभु वो आपको नहीं, अपने पुत्र को पुकार रहा है। कहते पुत्र से पहले तो मैं था ना, उसके बाद ही तुम उसका पुत्र हुआ, तुम जाओ और उसकी रक्षा करो। अब वो जाते हैं और पार्षद जाते हैं और उसको यमदूतों को धक्का दे देते हैं। यमदूतों को धक्का देते, तुम कौन हो? यमदूतों ने कहा हम धर्मराज के सेवक हैं, उन्हीं की आज्ञा के कारण इस अजामिल को लेने आए हैं। कहते हैं तो यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो ये बताओ धर्म किसे कहते हैं? यमदूतों ने कहा
वेद परिणीतो धर्मो हे धर्मास्त वेदोपनीतो धर्मो हे धर्मास्त विप्राय वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुतः। कहते हैं वेद जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, और जिसका निषेध करते हैं उसे अधर्म कहते हैं। वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं, उसके शाम श्वास प्रवास से प्रकट हुए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा यमदूतो, वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है। जो अजामिल ने मरते समय उन्हीं नारायण को याद किया, उच्चारण किया। 4 अक्षरों का नाम नारायण, उसका कल्याण, अजामिल का कल्याण होगा, जिसके कारण करोड़ों जन्मों के भी पाप धुल जाते हैं, प्राश्चित हो जाता है, पापों का प्राश्चित हो जाता है। पतितः सखलितो भग्नः संदष्ट सप्त अदाह आहत हरिरिवे विनेशनाम पुनानार्ति यातनाम। गिरते समय अंग भंग होने पर यदि सांप आदि के डसने पर यदि कोई विवशता प्रपूर्व भगवान का नाम लेता है तो भी यात्रा उसका वह यम यात्रा का पात्र नहीं होता। जैसे अग्नि में अग्नि का स्पर्श पाकर भी अथवा अनजान रह करें अग्नि उसे जला नहीं सकती, उसी पर यमराज का कोई भी जानकर अथवा अनजान में हमें तो भगवान का नाम कोई भी जानकर अथवा अनजान में पवित्र हो जाता है। भगवान का नाम अनजान में भी ले लेता है कोई, वो भी पवित्र हो जाता है। भगवान का नाम भाव अथवा बिना भाव के लिया जाए अथवा यहाँ भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार धर्म का आदेश उपदेश दिया। धर्म की व्याख्या कर यमदूत वहां से चले गए। यमदूत भागे भागे धर्मराज के पास गए और उनके चरणों में फंदा फेंका और कहने लगे कि आप ये बताएं आप ये बताएं शासन करने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि यदि बहुत से शासक होते हैं तो दंड की व्यवस्था भी ठीक से नहीं होती। ये बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। हम लोग पूछते हैं धर्मराज जी ऐसा ये बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या। कहते हैं मेरे साथ ऐसा, हमारे साथ क्या हुआ। वो पीताम्बरी धारण कर रखे थे, 4 चतुर्भुजाएं थी और बहुत सुंदर स्वरूप था उनका। कहते हैं तुम धन्य हो गए जो तुमने उनके दर्शन करे। उनके दर्शन के लिए तो बहुत देवता भी तरसते हैं और तुमने उनके दर्शन करे। कहते हैं अब तुमको वहां नहीं जाना जहां पर भगवान का स्मरण होता है। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतस न स्मृति कच चरणारविंदम कृष्णाय नमति यचीर यत एकादपि तानेन यम सतो कृत विष्णु कृतान। कहते हैं हे दूतो, जिसकी जीवा पर भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं, जिसका चित्र श्री कृष्ण के पाद पद का स्मरण नहीं करता, जिसका मस्तक एक बार भी श्री कृष्ण का नमस्कार नहीं करता और उसे अशत लोगों को मेरे पास लाओ, क्योंकि वह कुछ भी भक्ति का कर्म नहीं करते। दशाश्वमेघी पूरे 3 जन्म कृष्णा प्रणामी पुनर्जन्म, जिन्होंने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं उनका पुनर्जन्म होता है। किंतु जिसने केवल भगवान का एक बार श्री कृष्ण का नाम ले लिया उनका दोबारा जन्म नहीं होता। सकृत प्रणामी कृष्णस्य मातुः सत्यम पित्र ही, जो श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम करते हैं उन्हें माता का स्तनपान नहीं करना पड़ता। वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। यही माँ स्वरूप का तात्पर्य है। मघाजी याजी का अर्थ होता है अर्चना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है प्रधान का यदि वह संतुष्ट है तो हमारी पूजा सार्थक है और हमें स्वतः ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। किंतु यदि हम
अपने स्वार्थ के लिए सकाम भक्ति करते हैं। अधिकांश गृहस्थ अर्चन करते हैं, स्वयं प्रार्थना करते हैं और हे प्रभु हमारे समस्त कर्मों का फल हमारे चरणों में अर्पित कर दे। मेरे पास जो भी कुछ है वो सब तुम्हारा है और उसे आपको समर्पित करता हूँ। परंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल हम अपने परिवार के लिए ही मांगते हैं भगवान से। भगवान के लिए तो हम जाते ही नहीं। हम कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बन जाए, लेकिन हम अपने लिए ही मांगते। भगवान के लिए हम कोई नहीं, कुछ नहीं कहते कि भगवान आपके लिए आए। हम नहीं, हम तो अपने परिवार के लिए ही आए। एक सत्य घटना है पर आधारित है। इस बार एक मथुरा में बाबा रहते थे जो शालिग्राम जी की पूजा पाठ करा करते। उनको नियम नहीं पता था कि शालिग्राम की सेवा किस प्रकार होती है। अर्चन विविध अंगों से पूर्ण पान, परंतु वह कुछ निष्ठा पान नहीं करते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में वो जमुना जी का जल लाकर और भगवान का स्नान कराया करते थे। महा का महीने में कड़कती ठंड में और बारिश हो गई। बारिश होने से घनघोर धुंध छा गई और वहां तारे नहीं दिखे। तारे नहीं दिखने से उन लोगों को ये नहीं पता लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। वो रात्रि में जल्दी चले गए। जल्दी जाके और जमुना जी में स्नान करके वो ठिठुरते हुए ठंड में आते हैं और बारिश भी आ रही होती है और ठिठुर भी रहते हैं और भगवान का जल भी ले रखा होता है शालिग्राम जी के लिए। कहते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा प्रभु के लिए प्रभु को स्नान करना आने के लिए मैं कैसे जाऊं, किस प्रकार जाऊं कि मैं भगवान को स्नान करा दूं। अब वो सोचते सोचते जाते हैं, चलते रहते हैं, सोचते सोचते इतने में उनको एक बालक दिखता है जिसने एक कंबल ओढ़ा होता है और हाथ में लालटेन ले रखी होती है और एक लाठी ले रखी होती है। वो दूर से देखते हैं कि हाँ एक बालक आ रहा है। बालक से पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। बालक कहता है बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। कहते मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो कहते कोई बात नहीं बाबा मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अब आगे वो चलते हैं। अब घर आ जाता है तो वो कहते हैं बाबा से पूछते हैं। बाबा कहते हैं मेरा तो घर आ गया। तो वो कहते हैं कि अब मैं अभी, जैसे वो मुड़ के देखते हैं तो प्रभु चले जाते हैं। तो कहते हैं उधर जड़ हो जाते हैं। वो देख के पीछे मुड़ के कि भगवान तो गए, तो वो जड़ हो जाते हैं। कहते हैं छलिया, अरे मुझे छल के चला गया, आया भी और मुझे दर्शन भी नहीं दिए तूने, वो तो बहुत बड़ा छलिया है। कहते हैं भगवान की पूजा कभी भी करे तो प्रेम भाव से करे, दिखावे से नहीं कि मैंने इतने भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, नहीं। दिखावा किस चीज का? हम अपने लिए कर रहे हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं करते। ऐसे ही 88 वर्ष की उम्र में अजामिल को पश्चाताप होता है। कहते अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। 88 वर्ष में उसको याद आता है कि मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, तब विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया। उसको इस बात का पछतावा 88 वर्ष, उस टाइम तो बहुत समय निकल गया। अगर वो पहले सोचता तो उसको ये पछताना नहीं था। ऐसे काम मत करे जो हमें बाद में पछताना पड़े। जब हमारा जीवन प्रभु ने दिया है तो हम उसको जीवन को सुधारे, सही राह पर चले। आज हम यही विश्राम लेंगे। गुरु जी का जो भी गलती गुरु जी मुझे माफ करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी पहुंच रही है गुरु जी। चलिए, अभी इंदु शर्मा जी अजामिल का प्रसंग हम सबके सामने रखी हैं। हमको बहुत प्रसन्नता हुई और इंदु शर्मा जी हम यही कहेंगे कि आप जितने दिनों से जुड़ी हैं तो हाँ जी पहला दिन ऐसा है यह वक्तव्य कि आपका सबसे बढ़िया है। जितनी बार अभी आपने वक्तव्य किया है सबसे बढ़िया आप इस बार बोली हैं। कहीं भी आप रुकी नहीं है। जो एक वक्ता का जो विशेषण कहिए कि एक वक्ता में जो विशेषता होनी चाहिए वह विशेषता यही है कि उसको बोलना चाहिए और ऐसा बोलना चाहिए जैसा नदी का धारा है ना, वो अनवरत रूप से चलती रहती है। तो उसी प्रकार ऐसा प्रसंग हो कि वक्ता रुके नहीं, है ना। कहीं कहीं कई बार होता है कि रुक जाते हैं तो बात गड़बड़ा जाती है। और आज आपका प्रसंग वैसे ही था
कि आप बिना रुके और एक प्रवाह में, एक धारा में आपने वह प्रसंग को प्रस्तुत किया, भाव भी था और बिल्कुल बढ़िया से आपने समझाया भी, छोटा सा दृष्टांत भी आपने दिया सच्ची घटना के माध्यम से, वह भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा शैली में आपने बोला, श्लोक भी जो है तो ठीक था। और बाद में नाम की महिमा भी आती है, तो नाम की महिमा और सम्मिलित कर लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, जो है तो नाम की महिमा को सम्मिलित कभी कर लीजिएगा। बहुत अच्छा आपने बोला है यहाँ तक। बहुत बहुत आपको साधुवाद। जितने लोग जुड़े हैं, है ना, अमरचंद भारद्वाज जी बड़े प्रसन्न हैं। मैं सबको धन्यवाद। गुरु जी सब आपकी कृपा है, जो कुछ तो डांट का असर तो कुछ तो हुआ ना, सुधार ही तो हुआ है। नहीं, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, बहुत 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 धन्यवाद ज्यादा सुधार हुआ। अमरचंद जी को। हाँ जी, अमरचंद जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। आनंदकारी बहुराज बहन को बधाई, बहुत बहुत बधाई बहन को। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, ऐसे ही आपको अब इंदु शर्मा जी प्रत्येक प्रसंगों पर ऐसा ही वक्तव्य करना है, बढ़िया मेहनत के द्वारा। और ये वक्तव्य आपका पूरा बढ़िया से तैयार था, तो तैयार होता है समझिए कि बहुत अच्छा वक्तव्य होता है, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है गुरु जी।